हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एटीसी एकेडमी। जैसा आपको पता है हमारी फिजिक्स की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं क्लास 12th की, जिसमें आपको संपूर्ण नोट्स पूरे फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड पूरे एक एक टॉपिक को आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, जिससे आपके एग्जाम की बहुत ही अच्छी तैयारी होगी। साथ ही साथ मैं इसमें फिजिक्स का तब मैथ्स और केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जो आपको मेरे चैनल में ही मिल जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन आता है, आपने सुना होगा, क्लास सेकंड के फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है। दूसरा पहला क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा चुका है पिछली वीडियो में, ये दूसरा क्वेश्चन है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, जिसको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति। आप याद रखें, आपके एग्जाम पे कई बार आपको कंफ्यूज करता है, बोर्ड एग्जाम पे अक्षीय स्थिति ना लिख के वो अनुदैर्ध्य स्थिति लिखता है। तो आप आज पढ़ रहे हैं अपन विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, कल अपन पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। ठीक है, आप इसके साथ मेरे साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। जहाँ कन्फ्यूजन हो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं क्या, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति यानी अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमको क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम जैसे ही आगे स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे, माना, पहले आप डायग्राम को समझिए। माना ए बी क्या है आपके पास? एक विद्युत द्विध्रुव है। ए बी आपके पास क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव, जिसकी प्रभावकारी लंबाई कितनी है? 2a है। जिसकी प्रभावकारी लंबाई कितनी है? 2a। इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। बाकी चीज़ों को भी आप भूल जाएं, ये क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अभी सिर्फ आप इतना समझे कि एक आवेश हमारे पर विद्युत द्विध्रुव है AB, जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2a है। इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। A पर माइनस Q आवेश है, B पर प्लस Q आवेश है। अब जो P होता है, इसमें हमेशा पॉजिटिव आवेश होता है, मतलब धन आवेश होता है। P में हमेशा क्या आवेश होता है? धन आवेश। आपको पता है, दो धन आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, और एक धन और एक ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, बी पर धनावेश है, ए पर माइनस आवेश है। तो पहले एक बार मैं लगाऊंगा बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी पर, एक बार मैं लगाऊंगा ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर? बिंदु पी पर। पहले मैं बात करूंगा बी बिंदु की। किसकी? बी बिंदु की, जिस पर कौन आवेश स्थित है? प्लस क्यू आवेश। तो पहले मैं लिखूंगा बिंदु बी पर, अर्थात प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब आप देखेंगे, बी पर कौन सा आवेश है? प्लस आवेश। पी पर हमेशा कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। तो ये भी धन, ये भी धन, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करेंगे मतलब इसकी दिशा पी से दूर की ओर होगी। इसको मैं कहूंगा E1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी? पी से दूर होगी। क्यों? क्योंकि बी पर भी धन आवेश है और हमारे पास पी पर भी धन आवेश है। धन और धन आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। हमारी दिशा कहाँ होगी? पी से दूर की ओर। ठीक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। E बराबर होता है 1/4πε0 के Q/r²। क्या होता है फॉर्मूला? E बराबर 1/4πε0 के Q/r²। अब R का मान देखें, हमारा क्या है? यहाँ पे मध्य बिंदु से देखना है। P तक तो हमको पता है कितना R है। क्या इसके बाद का मान हम जानते? नहीं जानते। टोटल त्रिज्या कितनी होगी? B से P तक। कहाँ से कहाँ तक होगी? B से P तक। इतना मान मेरे को बताना है कितना होगा। तो देखिए, B से P तक हम यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। टोटल त्रिज्या कितनी हमारी? R है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? A है। तो टोटल में से मैं क्या घटा दूँ? A को घटा दूँ। टोटल डिस्टेंस में से मैं इतना डिस्टेंस को क्या करूँगा? माइनस करूँगा। तो R में से अगर A जाएगा तो बचेगा किसका मान? BP का मान। क्या किया मैंने? R में से A को घटा दिया, क्योंकि ये 2A है, आधा A और ये आधा A। पूरे R में से A को घटा दिया, क्या बचा मेरे पास? R माइनस A। और दिशा कहाँ से कहाँ तक है? B से P तक है। क्यों? क्योंकि हम P से कहाँ जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। तो E1 बराबर आ गया 1/4πε0 के। BP का मान कितना आ गया? R माइनस A स्क्वायर लगा, तो मैंने क्या लगा दिया? स्क्वायर। अब देखूंगा मैं एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, माइनस क्यू की बात कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। माइनस और प्लस एक दूसरे क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। आकर्षित करेंगे मतलब किस साइड दिशा होगी? P से विद्युत द्विध्रुव की साइड। ये हो गई E2 की दिशा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। अब देखिए भाई, सेम एज इट इज। E2 बराबर, इसको बोला था मैंने E1, इसको बोल दिया मैंने क्या? E2। E2 बराबर 1/4πε0 के Q/r। R का मान कितना हो गया? अब A से P तक। तो अब देखिए भाई, टोटल त्रिज्या हमको यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या तो पता नहीं है, हमको कहाँ से पता है? O से पता है। O से P तक कितनी है? R है। इतना और मिल जाएगा उसमें, तो R प्लस A हो जाएगा। कितना हो जाएगा? R प्लस A। इसमें कितना था? R माइनस A। तो हमारी त्रिज्या होगी R प्लस A का होल स्क्वायर। अब हम चित्र से देख पाते हैं, चित्र से देख पाते हैं E1 और E2 दोनों की दिशा कहाँ है? दोनों की दिशा विपरीत है। देखो, ये इस साइड जा रहा है और ये इस साइड आ रहा है। दोनों की दिशा क्या है? विपरीत। जब भी विपरीत होगी
तो हम क्या करेंगे, टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में E1 में C2 को क्या कर देंगे माइनस। अगर सेम साइड होती तो हम क्या कर लेते, दोनों को प्लस कर लेते, लेकिन क्या है दिशा विपरीत है, इसलिए मैं क्या करूँगा, E बराबर E1 माइनस E2। ई क्या होती है आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 में से मैंने E2 को माइनस कर दिया, E1 का मान रख दिया मैंने, किसका मान रख दिया, E2 का मान। देख रहे हैं आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और ऊपर के Q, ये सब कांस्टेंट है दोनों के पास, तो कहाँ आ गए, कॉमन आ गए। ये देखिए कॉमन आ गए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q। अंदर कौन बचा, 1/r माइनस ए स्क्वायर, A/r+a²। अब मैंने क्या कर दिया, तिरक गुणा कर दिया, क्या कर दिया मैंने, तिरक गुणा। ये यहाँ चला गया और यहाँ चला गया, तो हमारा आ गया r+a का होल स्क्वायर माइनस r-a का होल स्क्वायर बटे r² माइनस a²। इसको मैं एक लाइन में अगर आपको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए E बराबर कितना बचा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर आ गया, अंदर बचा 1/r-a का होल स्क्वायर, बीच में किसका साइन लगा है, माइनस 1/r+a का होल स्क्वायर। इसका गुणा यहाँ किया, इसका गुणा यहाँ किया और नीचे इन दोनों का गुणा, ये हम पढ़ते आए हैं। तो देखिए r+a यहाँ जाके गुणा करेगा तो ये लिखा हुआ है, r-a यहाँ जाके गुणा करेगा तो ये लिखा हुआ है, और नीचे a माइनस बी a+b, a² माइनस b² और दोनों में होल स्क्वायर लगा था तो मैंने क्या लगा दिया, इसमें स्क्वायर लगा दिया। तो ये आ गया हमारा, एक लाइन मैंने यहाँ पे कम करके लिखा है, ठीक है। तो ये मैंने नीचे आपको समझा दिया कैसे आया, ये r+a का होल स्क्वायर माइनस r-a का होल स्क्वायर, नीचे r² माइनस a² का होल स्क्वायर। अब देखें भाई, स्क्वायर खोलें अपन, पहला खुलेगा r क्या था, r+a का होल स्क्वायर, तो r² + a² + 2ra, बीच में किसका साइन है, माइनस का। करें r² प्लस था, प्लस और माइनस माइनस और माइनस प्लस 2ra, नीचे बचा r² माइनस a² का होल स्क्वायर। r² से r² कट गया, a² से a² बच गया, 2 और 2 कितनी बार हो गया, 4ra, 2ra और 2ra कितने हो गए, 4ra, नीचे बचा r² माइनस a² का होल स्क्वायर, एज इट इज चल रहा है। अब हम इससे क्या ले लें, 2r कॉमन ले लें, हम इससे क्या कॉमन ले, 2a कॉमन ले लें। देखिए q पहले से था, हमने इससे क्या, देखो ये 4 है, 4 के क्या लिख सकते हैं आप, 2 गुणे 2, 2 × 2, तो 2a आपका क्या आ गया, कॉमन बचा क्या, 2r, अंदर बचा 2r, r नीचे कितना चल रहा है, r² माइनस a² का होल स्क्वायर। विद्युत द्विध्रुव का परिभाषा होती है, किसकी होती है, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव P बराबर होता है Q × 2a। P बराबर कितना होता है, Q × 2a, तो Q × 2a की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, P रख सकता हूँ, अंदर की वैल्यू एज इट इज़ लिखी हुई है। अब 1/4 पहले एप्सिलॉन के P अंदर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2PR, ब्रैकेट के नीचे एज इट इज़ लिखा हुआ है। इसको मैं और सॉल्व करूँ तो कैसे करूँगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR बटे a² माइनस a² बराबर। अब देखिए अगर मैं बोलूँ a जो है वो बहुत छोटा है किससे, r से, a जो है वो बहुत छोटा है r से, तो मैं a को निगलेक्ट कर दूंगा, तो क्या बचा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR ऊपर पहले से था, a² को निगलेक्ट कर दिए, छुपा लिए, तो क्या बचा r² और ये, तो r की पावर कितना हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा, ये लिखा हुआ है देखिए r की पावर 4, एक r से एक r कट जाएगा तो नीचे कितना बचा, r की पावर 3 बचा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एज इट इज लिखा हुआ है, 2p बचा ऊपर और नीचे r की पावर कितना बचा, 3 बचा। हवाई निर्वात में k की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो फाइनल आंसर हमारा आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r की पावर 3। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है डायरेक्ट। अगर वीडियो में से कहीं भी आपको समस्या हो, कोई लाइन समझ में ना आई हो, तो एक बार लिखें, खुद से सॉल्व करें, वीडियो को दोबारा देखें, नहीं समझ में आता है तो फिर मुझे बताइए, मैं आपको जहाँ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे अगले वीडियो में आपको सॉल्व करूँगा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, बाकी स्टूडेंट्स का शेयर कीजिए, और बाकी चीज़ें अगर कुछ समझ में नहीं आती तो मुझसे दोबारा पूछिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।